सबसे पहले बात करेंगे इसराइल और ईरान फौरी जंगबंदी के ख्वाह हैं। सर ट्रंप अमन के हवाले से हतमी मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है और मज़ीद कहा कि रुकावट ना डाली गई तो अमन माहदे की तरफ पेशरफ्त जारी रहेगी। हतमी माहदे तक आपने हुरमस की नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीकी सदर की जानिब से सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इसराइल और ईरान फौरी जंगबंदी के ख्वाह हैं और अमन के हवाले से हतमी मुज़ाकरात जारी हैं। रुकावट ना डाली गई तो अमन माहदे की तरफ पेशरफ्त जारी रहेगी। अमरीकी सदर की जानिब से यह कहा गया। मज़ीद कहा कि हतमी माहदे तक आपने हुरमस की नाकाबंदी जारी रहेगी। मशरिक़ वस्ता में जारी गैर यकीनी सूरत हाल और बढ़ते हुए जंगी खदशात, इराक, शाम और ईरान में फ़ज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासिर। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से जारी नोटिस के मुताबिक इराक और शाम ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी हैं। ईरान ने भी अपनी मगरबी फ़ज़ाई हदूद में परवाज़ों पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। जावेद असगर हमारे साथ मौजूद हैं, मालूमात हासिल करते हैं। जावेद बताएगा क्या नोटिस में जारी किया गया, क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ एयर स्पेस के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से जारी नोटिस के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल के बाद इराक शाम की फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल बंद है, जबकि ईरान भी मुतासिर हुआ है। ईरान की मगरबी फ़ज़ाई हदूद और फ्लाइट ऑपरेशन भी जुज़ी तौर पर बंद है। इराक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को 72 घंटे के लिए बंद कर दिया, जबकि इराक में आमद, रवानगी और इराक से ओवर फ्लाइंग की परवाज़ें भी मुअत्तल कर दी गई हैं। नोट अभी तो 7 जून से आइंदा 72 घंटे तक के लिए जारी किया गया, जबकि मशरिक़ वस्ता में जंगी तनाज़ात पर आलमी हवाले से काम की वार्निंग भी जारी है। जिस अखबार ने कोई शाम में भी फ़ज़ाई हदूद से ओवर फ्लाइंग बंद कर दी, जबकि दमिश्क और बगदाद एयरपोर्ट से रात 10 बजे से परवाजें बंद हैं। ईरान अपनी मगरबी फ़ज़ाई हदूद को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए भी बंद कर रखा है, जबकि तेहरान के इमाम ख़ुमैनी एयरपोर्ट समेत कई शहरों में फ़ज़ाई ऑपरेशन भी शदीद मुतासिर है। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। चीन के सदर शिमाली कोरिया के दारुल हुकूमत पियांगयांग पहुंच गए हैं। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने अपनी अहलिया के हमरा चीनी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। हवाई अड्डे पर सुर्ख कालीन बिछाया गया। चीनी सदर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, चीन और शिमाली कोरिया के दरमियान सिफारती और फौजी ताउन मजीद मजबूत बनाया जाएगा। चीन और शिमाली कोरिया को अवामी फलाह बहबूद के लिए भी ताउन बढ़ाना चाहिए। मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शिमाली कोरिया के साथ हैं। अब आपको बताएं, पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 भावलपुर में 22,000 एकड़ पर मुबैना तौर पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी पर बरहम। कमेटी ने सूबे भर में नाजायज़ और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की तफसील तलब कर ली है। अब्बास नकवी से मालूमात हासिल करते हैं। अब्बास बताइएगा। जी देखिए, पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट कमेटी 1 का इजलास हुआ। सदारत चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी इफ्तिखार हुसैन छच्चड़ ने की। इस मौके पर PEC 1 ने भावलपुर में 22,000 एकड़ पर मुबैना तौर पर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी होने पर बरहमी का इजहार किया। तहरीक इंसाफ दौर में 2022-2023 के दौरान महकमा SNGAD के ऑडिट पैराज भी ज़ेर गौर आए। इस मौके पर कमेटी को पूरे पंजाब में नाजायज़ और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की तफसील पेश करने का हुक्म दिया गया है। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत के अहकाम के बाद काबजीन के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इस हवाले से बताया जाए। कमेटी को जवाब दिया जाए कि इत्तला होने के बावजूद मुतल्लिका कमिश्नर और DC कमेटी में क्यों पेश नहीं हुए। तमाम मुतल्लिका अफसरान 2 दिन बाद पेश होकर जवाब दें। वो आज के इजलास में क्यों शरीक नहीं हुए, इस हवाले से भी आगाह किया जाए। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि 22,000 एकड़ पर ब्राउन लैंड डिक्लेयर किए बगैर कैसे सोसाइटी बनी, इसकी रिपोर्ट पेश की जाए। इस पैरे के अलावा भी तमाम पंजाब में मौजूद गैर कानूनी सोसाइटी की तफसील भी शेयर की जाए। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से खबर है, ताजिर रहनुमा FBI पर बरस पड़े, कारकर्दगी पर भी तनकीद की गई। FBI ताजिरों को ब्लैकमेल करने में मुलविस है और ब्लैकमेलिंग की वजह से कई ताजिर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। काशिफ चौधरी का ऐसा कहना है। मजीद कहा कि हुक्मरान कहते हैं 1.25 करोड़ ताजिर टैक्स अदा नहीं करते। ताजिर बिजली के बिलों पर 10% टैक्स अदा कर रहे हैं और ताजिर रहनुमा FBI पर बरस पड़े हैं और FBI की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की गई। और ताजिर रहनुमा काशिफ चौधरी ने कहा कि FBI ताजिरों को ब्लैकमेल करने में मुलविस है। ब्लैकमेलिंग की वजह से कई ताजिर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। हुक्मरानों का कहना है कि 1.25 करोड़ ताजिर टैक्स अदा नहीं करते, जबकि ताजिर बिजली के बिलों पर 10% टैक्स अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे की एक बार फिर प्राइवेट सेक्टर के ताउन से ट्रेनें चलाने की कोशिश। रेलवे ने मेन लाइन और ब्रांच लाइनों पर चलने वाली 15 ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया है। सालिक नवाज से मालूमात हासिल करते हैं। सालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवेज ने एक दफ़ा दोबारा से जो ट्रेनें हैं वो निजी सेक्टर से के ताउन से चलाने का फैसला किया है और इस मकसद के लिए अखबारात में इश्तिहारात भी जो है वो दिया गया है पाकिस्तान रेलवे की जानिब से और 15 ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। इनकी जो नीलामी है वो 16 जून को रेलवे हेडक्वार्टर
लाहौर में होगी ओपन नीलामी के जरिए 15 ट्रेनें जो हैं वो आउटसोर्स की जाएंगी। इन ट्रेनों में कराची एक्सप्रेस, मिलत एक्सप्रेस, रीड एक्सप्रेस, बहाउद्दीन किकरी एक्सप्रेस समेत दीगर जो ट्रेनें हैं वो शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए AI अली डार से इटली के सफ़ीर ने अलविदाई मुलाकात की, जिसमें पाक इटली ताल्लुकात को मजबूत बनाने के आज़म का अयादा और पंजाब में तरक्याती इक़दामात और इस्लाहात को सराहा किया। लाहौर में होने वाली मुलाकात में अली डार ने कहा, पंजाब को सरमायाकारी, जिद्दत और जदीद टेक्नोलॉजी का मरकज़ बना रहे हैं। पाकिस्तान और इटली के दरमियान ताल्लुकात बाहिमी एहतराम, दोस्ती और ताउन पर मबनी हैं। इटली के सफ़ीर ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। अली डार ने कहा, हुकूमत पंजाब बैनुल-अक़वामी शराकतदारियों को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। मसनूई ज़हानत और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के शोबों में आलमी ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद कहती हैं, BISP दुनिया के सबसे बड़े समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स में शामिल है, जो 1 करोड़ से ज़ायद ख़ानदानों की माली मुआवरत कर रहा है। प्रोग्राम के खिलाफ गलत मालूमात फैलाने वाले मनफी प्रोपेगेंडे से बाज रहें। बराए मेहरबानी इस बात को नोट फरमा लें कि डेटा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ही पूरे मुल्क में इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत अहम बात है। जितनी इस वक्त सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, जो माली इमदाद दी जा रही है, इसी प्रोग्राम के डेटा के तहत दी जा रही है। जिन प्रोग्रामों को आलमी इदारे और तरक्याती शराकतदार इदारे जिनकी तारीफ़ कर रहे हैं, सराह रहे हैं, उन्हीं पर मुल्क के अंदर सियासी बुनियादों पर तनकीद की जाती है। इस प्रोग्राम को बराए मेहरबानी मुबर्रा रखें, क्योंकि ये प्रोग्राम सियासत से, लसानी बुनियाद से, सूबाइयत से, कौम परस्ती से, मज़हब से बालातर है। विफाकी बजट में सिंध के माली हिस्से में कोई कमी नहीं आएगी, सिंध को उसका पूरा हिस्सा मिलेगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की गुफ्तगू, कहा, सिंध को उसके हक से कोई महरूम नहीं कर सकता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है या जो भी यहाँ पे बजट पे होता है, वो ये भी क्रेडिट जाता है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कि 1991 में उन्होंने नेशनल फाइनेंस कमीशन को राइज किया और वो आगे बढ़ रहा है चीज़ें बहुत तेज़ी से। इसी तरह वाटर अकॉर्ड भी उनके दौर में हुआ था। तो जमा रखें, जमा खातिर रखें, जो सिंध का हिस्सा है हर हिस्सा उसको एक एक पाई मिलेगा। मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं इंशाल्लाह बजट सेशन में भी जाऊँगा। जो भी सिंध का हिस्सा है उससे कोई उसे महरूम नहीं कर सकता और ना करेगा। पंजाब के 8 अजला में गंदम बरामदगी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। हसास इदारों और सरकारी महकमों ने 8 अजला को गैर कानूनी गंदम का डंपिंग पॉइंट करार दे दिया। लिया, खानेवाल, भावलनगर, हाफिजाबाद, नारोवाल, गुजरांवाला, झंग और चिन्योट में लाखों टन गंदम की गैर कानूनी स्टोरेज का इंकशाफ। DG फूड पंजाब का नारोवाल की तहसील में छापा, गंदम के 1,20,000 थैले बरामद कर लिए।